नमस्कार दोस्तों, मैं गंगेश पांडे आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। यह वीडियो चेतना और जागरूकता के लिए है। कृपया इसे जितना चाहे उतना शेयर करें और लाइक करें, सपोर्ट करें, क्योंकि ये वीडियो हमारे समाज और समझे बोलना क्या चाहता हूँ। ब्राह्मण बहुत ही दुष्ट होते हैं। ये शब्द किसके हैं? हमें हमारा हक चाहिए। ये शब्द किसके हैं? हमारे साथ अन्याय हुआ है। ये शब्द किसके हैं? हम एक नए समाज का गठन करेंगे। ये शब्द किसके हैं? हम वाल्मीकि समाज के वंशज हैं। ये शब्द किसके हैं? हम दलित हैं, हम दलित हैं, हम दलित हैं। ये शब्द किसके हैं? ये सब शब्द राजनीति से जोड़ा जाए या हमारे देश के पुराने इतिहास से, तो ये शब्द आपको बाहरी दुनिया के ही मिलेंगे। ये शब्द ना तो भारत के वर्ण विभाजन के हिसाब से मिलते हैं और ना तो भारत के व्यवस्था को एक करने के हिसाब से। ये शब्द भारत के नहीं है। भारत में असंतुष्टि की भावना फैले, समाज में विभिन्नता आए, इसलिए इन शब्दों का निर्माण किया गया। ब्राह्मण सबसे उच्च होते हैं, बात सही है। ब्राह्मण सबसे उच्च होते हैं, बात तो सही है, लेकिन अत्याचारी होते हैं, ये कितनी हद तक सही है? दलितों पे बहुत ज्यादा ब्राह्मणों ने जुल्म किया। ये बात सही है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात किसने बोला? जब तक ब्राह्मण रहेंगे तब तक दलितों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा। ये शब्द किसके हैं? चलिए, मुझे तो नहीं मालूम ये शब्द किसके हैं, लेकिन मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ इसी टॉपिक के ऊपर और इन सब असंतुष्टि की भावना के ऊपर कि क्या समाज मेरा ऐसा था जैसा अभी है। तो एक कहानी आती है पुराण में, नाम है भविष्य पुराण, गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित। उसमें वाल्मीकि का जन्म कैसे हुआ और उनकी क्या कहानी है, ये आज आपको बताता हूं। वाल्मीकि मृगव्याध नामक एक ब्राह्मण थे। वाल्मीकि से पहले उनका जीवन बहुत ही दुष्टता से परिपूर्ण था। वो बहुत अत्याचारी थे, लेकिन सबसे ज्यादा अत्याचार जो होता था ना, उनका ब्राह्मणों पे ही होता था। वो क्या करते थे कि अगर कोई ज्ञानी ब्राह्मण उनसे मिला तो उसको मार देते थे, क्योंकि उसका ज्ञान उन्हें कहीं प्रभावित करता था। और ये दुष्ट थे, ये दुष्ट प्रवृत्ति के थे, ब्राह्मण थे कि कोई भी ज्ञानी आदमी, जैसे कोई बैल आदमी है, बुद्धि का बैल हो, बैल आदमी नहीं, बुद्धि का बैल हो, या जड़ जाति का हो, जड़ बुद्धि का हो, तो क्या करता है मालूम? वो करता ये है कि अगर उससे कोई ज्ञानी व्यक्ति मिल गया तो उसके हर बात को काटता है। और काटता ही नहीं है, जहां पे उसको समझ नहीं आता वो उसको वहां पे मार देता है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, खून तक हो जाता है। क्यों? यही अंतर होता है ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्ति के अंदर, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति की बात अज्ञानी समझ नहीं पाता। तो वाल्मीकि कुछ इसी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनका नाम था मृगव्याध। वो जितने भी ज्ञानी ब्राह्मण मिलते थे उनको मार के उनका जनेऊ ले लेते थे। अभी मैं एक कहानी बताऊंगा, इसके विपरीत कितनी समाज में अव्यवस्था फैलाई गई। उसका जनेऊ ले लेते थे, वो जनेऊ जितना है एक जगह इकट्ठा करने लगते थे। उनका दिन दिन मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में एक ऐसा कार्य सम्मिलित हो गया था कि उनको हर एक ब्राह्मण को मारना है जो ज्ञानी है। तो
ये जब समाज में इस तरीके की एक डरावना छाप जो छोड़ दिए वाल्मीकि कि सबको मारेंगे मृगव्याध नामक ब्राह्मण, तो सब कोई डरने लगे। जितने ब्राह्मण है डरने लगे। ब्राह्मण जाके देवताओं के पास अनुरोध करने लगे कि प्रभु बचाइए, ये तो किसी को नहीं छोड़ेगा, ये अपने ही कुल का नाश कर रहा है, अपने ही समाज का नाश कर रहा है। तो इन्हें बहुत ब्राह्मण देवता लोग इस चिंता में पड़ गए, करे तो क्या करें। तो ब्रह्मा के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि हाँ, इसका तो उचित व्यवस्था हमें निकालना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सप्त ऋषि को बोला कि आप जाओ और उन्हें समझाओ कि ये काम ये न करें, ये काम ये न करें और अपने आदतों को सुधार लें, और पाप तो पाप ही होता है, पुण्य के रास्ते पे चलें। तो सप्तऋषि जितना थे सप्तऋषि वो लोग गए उनके पास और बोले कि जब वो सप्तऋषि को देखे वाल्मीकि, तो चित्कार मतलब जोर कर्कश आवाज में उन्हें कहा, चले जाओ नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। तो सप्तऋषि ने कहा, ठीक है हमें मार दोगे, लेकिन हमको मारोगे क्यों? कितनी अच्छी बात। अगर हम लोग को कोई बोल दे कि भैया भागो नहीं तो मार देगा, हम लोग वो डायरेक्ट बोला भी नहीं, दूसरे के बोलने पर हम भाग जाते हैं। अगर कोई हमें डायरेक्ट बोल दे तो क्या हाल होगा। तो एक खूनी आदमी सप्तऋषि को बोल रहा है आप भाग जाओ नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मारोगे क्यों ये तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मणों को मारते हैं, आप मुझे आगे कुछ बोलोगे मैं आपको मार दूंगा। तो बोला अच्छा ठीक है, मार दोगे अच्छी बात है, लेकिन आप जो हमें मारोगे, आपके इस पाप के साथ क्या आपके पीछे जो परिवार है वो आपके इस पाप का भागी बनेगा? बोले हाँ क्यों नहीं बनेगा। बोले ठीक है बनेगा तो हमें मार देना, पहले पूछ किया। अगर आपके इस लूट मार खून से आपके परिवार संतुष्ट हैं और आपके इस पाप में भागी हैं और वो बोल रहे हैं कि आपके साथ भागी बनेंगे इस पाप का, तो आप हमें मार दो। बोले ठीक है हम पूछ के आते हैं और पूछ के आने के बाद जरूर आपको मारेंगे। ठीक है जाओ। तो मृगव्याध नामक ब्राह्मण अपने घर को चला जाता है। जाने के बाद अपने कुटुंब से पूछता है, घर के लोगों से पूछता है, मैं जो ये पाप कर रहा हूं इससे आने वाली जो धन है इससे तो आप लोग सुख करते हैं, लेकिन जो पाप मैं बटोर रहा हूं उस पाप में आप कितने भागी हैं, क्या आप भागी बनेंगे? तो उनके कुटुंब क्या बोलते हैं, उनके परिवार वाले, कि धरती और सूर्य प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमने आपके साथ कोई पाप नहीं किया, आपने जो हमें दिया हमने वो अर्जन किया, पाप आपने किया, तो पाप के भागी आप ही हैं। ये बात वो सुनते हैं, वापस सप्तऋषियों के पास जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि उन्होंने कहा कि हम तो पाप के भागी नहीं बनेंगे। बोले अरे मूर्ख, तब पाप के भागी नहीं बनोगे तो एक पाप कर क्यों रहे हो? उनको सुख देने के लिए। लूट क्यों रहे हो? उनको सुख देने के लिए। तो उन्होंने कहा बताइए अब मैं क्या करूं, इसका पश्चाताप क्या है? सप्तऋषियों ने कहा तुम सब चीज त्याग दो, जितना है अपने समाज के हर तत्व को त्याग दो, और जब तक हम ना आए तब तक यहीं पे बैठ के राम के नाम का जप करो और तपस्या करो। वाल्मीकि ने कहा ठीक है। वो वहां पे तपस्या करने लगे। तो राम का नाम वो ले नहीं पाते थे, इतना ज्ञान नहीं था उन्हें, समाज में उतने मिले नहीं थे, भक्ति भावना नहीं थी। मरा 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 लेते थे, उल्टा नाम लेते थे,
लेकिन मरा 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 कंटिन्यू बोलने से राम 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 का ही उत्पत्ति होता है। तो इतनी कड़ी तपस्या हजारों साल तक उन्होंने की कि उनके ऊपर दीमक लग गया। दीमक का एक पर्यायवाची शब्द होता है वाल्मीकि। तो वाल्मीकि जो दीमक लगा, तो दीमक लगने के बाद जब सप्तऋषि वापस आए तो देखे कि उनका शरीर पूरा दीमक से भर चुका है। तो उन्होंने क्या किया, दीमक को हटाया और उन्हें वहां से निकाला एक उत्तम पुरुष के तौर पे, स्वच्छ शरीर। तो उन्होंने कहा आज से तुम्हारा नाम वाल्मीकि है, क्योंकि दीमक द्वारा तुम घेर लिए गए थे और इनसे हमने हटाया और सी दीमक ने तुम्हें नव जीवन दिया है, तो इसी के नाम से तुम्हारा नाम पड़ गया वाल्मीकि। तो वाल्मीकि कौन थे? ब्राह्मण थे। तो वाल्मीकि जो ब्राह्मण थे मूर्ख थे, लेकिन ज्ञानी बन गए, तो ब्राह्मण ही ज्ञानी बना। उसी ब्राह्मण ज्ञानी के चलते आज ये वाल्मीकि समाज इतना फल रहा है, फूल रहा है। लेकिन कुछ समाज के असामाजिक तत्व एक ही नारा लगा के रखे हैं कि ब्राह्मण हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। अरे मूर्ख जो होगा, ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र हो, जिसका दिमाग नहीं है, जो मूर्ख होगा वो अत्याचार सबके ऊपर करेगा। जाति वर्ण भेद नहीं, उसमें जाति भेद नहीं है। जो मूर्ख होगा वो अत्याचार करेगा, मनुष्य को मनुष्य नहीं समझेगा, जानवर को जानवर नहीं समझेगा, उस सब में ही शत्रु देखेगा, तो सबके ऊपर अत्याचार करेगा। आखिर मृगविराज एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण को मार रहा था, तो जितने ब्राह्मण थे उनको क्या करना चाहिए था? दलित बन जाना चाहिए था? नहीं, एक ब्राह्मण को सुधारने के लिए ब्राह्मण को आना पड़ेगा सामने, विज्ञानी को आना पड़ेगा। तो वाल्मीकि समाज से मेरा अनुरोध है, कृपया इन सब जाल में ना पड़े, क्योंकि जिस वाल्मीकि को आप मानते हैं वो भी ब्राह्मण थे, वो दलित से नहीं आते थे। और एक कहानी आपको और सुनाता हूँ। ये तो रही वाल्मीकि की कहानी, ये पुराणों में लिखी है। एक अंगुलीमाल की कहानी है जिसे डेवलप कर दिया गया, जिसे निखार दिया गया। बौद्धिस्ट भी बोलते हैं इसी अंगुलीमाल की कहानी, और ये वाल्मीकि समाज वाले भी कुछ जानते हैं तो यही बात बोलते हैं। तो एकदम ठीक सेम ही है, अंगुलीमाल बोल के कोई कहानी नहीं, ये पुराणों में कहीं व्याख्या ही नहीं है। इस पुराण में खोजेंगे, मुझे मालूम नहीं है, कोई दूसरा पुराण कोई बना दिया हो, उसमें घुसा दिया हो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये जो कहानी मैंने आपको बताया ये पुराण में लिखित है, प्रमाण है इसका। अगर नहीं मानते हैं, भविष्य पुराण देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगी। कोई भी चीज मैं बोलता हूं तो प्रूफ के साथ बोलता हूं, और समाज में असामाजिक तत्व नहीं फैले, इसका उचित ध्यान रखता हूं कि मेरा शब्द किसी को खराब ना लगे, इसका भी ध्यान रखता हूं। इसीलिए दलित जो अपने आप को सोचते हैं वह हमारे शूद्र वैश्य इनमें ही आते हैं। तो कृपया आप अपने आप को हमसे वंचित ना करें, हमारे साथ मिल के काम करें कि समाज को हम एक नई दिशा दे सकें। अगर आप चाहते हैं कि ब्राह्मण अलग जाति है, वैश्य अलग जाति है, शूद्र अलग जाति है, क्षत्रिय अलग जाति है, तो आपकी भावना गलत है, आपको तोड़ा जा रहा है। आप टूटिए मत, जुटिए। इसके ऊपर मैं आगे भी बात करूंगा और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ में आएगा कि हमारी वर्ण व्यवस्था कितने दूर तक सही थी, जिसे आज बिगाड़ के रख दिया गया। अगर आप इसी मतभेद में रहेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय हम लोग दलित हैं, ये ब्राह्मण और क्षत्रिय हमारे किसी भी
समाज से बिलोंग नहीं रखते हैं तो आप गलत हैं। एक समाज को बनाने के लिए चारों वर्ण को एक होना बहुत जरूरी है। तो आपसे अनुरोध है, कृपया समाज के असामाजिक तत्वों के बीच में ना पड़ें, राजनीति का हिस्सा ना बने। आपको लेकर राजनीति होती है तो कृपया इन सब चीजों पे ध्यान न देते हुए समाज को समाज की तरह वैदिक हिसाब से लेके चलें। कृत्रिम साधन तो बहुत है जिसमें आप दलित हो गए, और वैदिक साधन तो एक ही है जिसमें आप समाज, एक ही शरीर के 4 तत्वों में से एक आते हैं, या तो शूद्र आए, चाहे वैश्य आए, चाहे क्षत्रिय आए, चाहे हम ब्राह्मण। तो आपसे अनुरोध है, इसका ध्यान रखें। हम 4 हैं, 4 दिशा के तरह, 4 हैं 4 दिशा के तरह। अगर ब्राह्मण पूर्व है तो क्षत्रिय पश्चिम, वैश्य उत्तर है तो शूद्र दक्षिण। अगर इनमें से एक भी मिस हुआ तो हमारा पृथ्वी जो है जिस गति से घूमता है, शायद उसकी गति तिरपट हो जाए। तो तिरपट हो जाए ये हम नहीं चाहते हैं। तो आइए एक साथ मिलकर हम बोले हम सब एक हैं, एक रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम एक ही समाज के 4 तत्व हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।